क्या आप जानते हैं कि 10 में से 2 महिलाएं डिलीवरी के बाद डिप्रेशन का शिकार बनती हैं, जिसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पीपीडी भी कहा जाता है। अगर आपको डिलीवरी के बाद मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बिना वजह रोना आ रहा है, गुस्सा बढ़ गया है, एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं, हर चीज पे वहम या डाउट हो रहा है, तो आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। दोस्तों, मैं हूं साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर प्रशांत गोहिल, आत्मन साइकियाट्री क्लिनिक अहमदाबाद से। अगर आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन हुआ है या आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आई विल हाईली रिकमेंड कि इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखिए। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्या है। पीपीडी एक मूड डिसऑर्डर है जो प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के बाद होता है। ये यूजुअली डिलीवरी के 2 हफ्ते से लेके 1 महीने तक शुरू हो जाता है। हमारी साइकियाट्री की किताब DSM-5 में इसको डिप्रेसिव डिसऑर्डर विथ पेरीपार्टम ऑनसेट कहा गया है। पेरीपार्टम का मतलब होता है प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के 4 हफ्ते के अंदर। लेकिन प्रैक्टिकली डिलीवरी के पहले साल के अंदर कभी भी सिम्टम्स आए तो पीपीडी कंसीडर किया जा सकता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन को समझने से पहले एक और कंडीशन है जिसको समझना जरूरी है, जो बिल्कुल इसके जैसी ही होती है और ज्यादातर लोग इन दोनों कंडीशन के बीच में कंफ्यूज होते रहते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं पोस्टपार्टम ब्लूज या बेबी ब्लूज। बेबी ब्लूज बहुत कॉमन होता है। 80% मदर्स डिलीवरी के बाद बेबी ब्लूज एक्सपीरियंस करती हैं, जिसमें क्राइंग स्पेल्स, मूड स्विंग्स, एंजाइटी हो सकता है। लेकिन ये 2 हफ्ते में अपने आप ठीक भी हो जाता है। पोस्टपार्टम ब्लूज के लिए ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि पोस्टपार्टम डिप्रेशन ज्यादा सीरियस कंडीशन है। इसके सिम्टम्स सीवियर होते हैं, 2 हफ्ते से ज्यादा चलते हैं और अपने आप ही ठीक नहीं होता। अगर ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन की सीवियरिटी बढ़ती जाती है। तो ये कौन से सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चलता है कि मदर को पीपीडी हुआ है या नहीं? तो इसकी शुरुआत हो सकती है नींद की परेशानी से। नींद आने में दिक्कत होना, बार बार नींद का टूट जाना, जिसकी वजह से मूड पे अफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है। मन उदास रहने लगता है, एम्प्टी फील होता है, रोना आता रहता है, मूड स्विंग्स एक्सपीरियंस होते रहते हैं। 1 सेकंड खुश होता है, 1 सेकंड में मन उदास हो जाता है, तो दूसरे ही मिनट एग्रेशन आ जाता है। फ्रस्ट्रेशन, इरिटेबिलिटी, गुस्सा बहुत जल्दी आने लगता है। होपलेस भी फील होता है, ऐसा लगता है कि मेरा अब कुछ नहीं हो सकता। हेल्पलेस भी फील हो सकता है। इसके साथ साथ गिल्ट भी बहुत कॉमन है। मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं अपने बच्चे की अच्छे से केयर नहीं कर पा रही हूँ, ऐसे थॉट्स माइंड में चलते रहते हैं। ज्यादातर केसेस में मदर का बेबी के साथ बॉन्ड नहीं बन पाता। माँ को ऐसा लगता है कि उससे अपने बच्चे से प्यार नहीं हो पा रहा या वो बेबी की अच्छी तरीके से केयर नहीं कर पा रही। सीवियर केसेस में एक्सट्रीम थॉट्स भी आ सकते हैं। ऐसे थॉट्स के खुद को कुछ कर दूं, नुकसान पहुंचा दूं, अगर मैं ही नहीं रही तो सब ठीक रहेंगे, मेरा बेबी भी अच्छा रहेगा, मेरे पति भी खुश रहेंगे। ऐसे केसेस में एनर्जी बहुत कम हो जाती है, 24 घंटे बॉडी फटीग महसूस करने लगती है, लोगों से मिलने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, सेल्फ केयर भी निग्लेक्ट हो जाती है, जैसे नहाना, कपड़े बदलना एक टास्क जैसा लगने लगता है। अगर आपको भी डिलीवरी के बाद ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप खुद का असेसमेंट कर सकते हैं एक स्क्रीनिंग टूल के जरिए। स्क्रीनिंग के लिए एडिनबर्ग पोस्टनेटल डिप्रेशन स्केल यूज होता है। ये 10 क्वेश्चंस का क्वेश्चनर है। अगर आप ये टेस्ट खुद पे करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में PPD लिख के भेजिए। इस टेस्ट की लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो जब आप ये सब एक्सपीरियंस करते हो तब आप सोचने लग जाते हो कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है और क्यों हुआ। क्या हुआ ये तो पता चल गया आपको कि PPD हो गया, लेकिन क्यों हुआ? तो इसके पीछे जो मेन थियरी है वो है हार्मोनल चेंजेस। प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर ये ड्रास्टिकली गिर जाता है। इस सडन ड्रॉप की वजह से क्या होता है, मूड अफेक्ट होता है। एस्ट्रोजन जब ड्रॉप होती है तो सेरोटोनिन भी कम हो जाता है। सेरोटोनिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो मूड को रेगुलेट करता है, जो मेरे हर वीडियोस में मैं आपको बताता रहता हूँ। सेरोटोनिन का कम हो जाना डिप्रेशन के दरवाजे खोल देता है। सेकंड कॉज कैन बी फिजिकल एग्जॉशन और स्लीप डिप्राइवेशन। रात भर बच्चे का ध्यान रखना, फीडिंग देना, डायपर्स चेंज करना, इसकी वजह से मदर की नींद डिस्टर्ब हो जाती है और ये एक मेजर स्ट्रेस हो सकता है। थर्ड कॉज इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अगर पास्ट में डिप्रेशन या एंजाइटी रही है तो पीपीडी के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरे पास जितने भी पीपीडी के मरीज आते हैं उनकी पास्ट हिस्ट्री अगर मैं चेक करूं तो बहुत सारे केसेस में पास्ट में एंजाइटी या डिप्रेशन का कोई ना कोई एपिसोड रहा हुआ होता है। अगर फैमिली हिस्ट्री भी है डिप्रेशन, एंजाइटी, तो भी रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप इश्यूज, लैक ऑफ सपोर्ट, ये सब पीपीडी को ट्रिगर कर सकते हैं। अगर माँ के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम नहीं है, हस्बैंड, फैमिली, फ्रेंड वगैरह का सपोर्ट नहीं है, तो पीपीडी का रिस्क बहुत ज्यादा हाई होता है। सिंगल मदर्स, यंग मदर्स, इनमें भी पीपीडी
पीपीडी का रिस्क हाई होता है। कभी कभी क्या होता है कि सिम्टम्स एक लेवल हाई चले जाते हैं, जहां मदर्स बहुत ज्यादा वियर्ड बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। उसको डर लगने लगता है, अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, उसको लगता है कि उसका बच्चा ये नहीं है, ये किसी के साथ एक्सचेंज हो गया है। कभी कभी माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि बेबी को हार्म करने के थॉट्स भी आ सकते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं पोस्टपार्टम साइकोसिस। पोस्टपार्टम साइकोसिस बहुत रेयर कंडीशन है और पीपीडी से बिल्कुल अलग है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। यहाँ मदर को एडमिट करना पड़ता है, एंटीसाइकोटिक मेडिसिन दिए जाते हैं और कभी कभी ईसीटी देने की जरूरत भी पड़ जाती है। अब समझते हैं कि हम साइकेट्रिस्ट पोस्टपार्टम डिप्रेशन को ठीक कैसे करते हैं। तो पीपीडी को ट्रीट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट इज एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन एंड सेकंड इज थेरेपी। मेडिसिन में मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड ड्रग इज सर्ट्रालिन, जो एसएसआरआई ग्रुप की मेडिसिन है। सेकंड मोस्ट कॉमन मॉलिक्यूल इज एसिटालोप्राम। इस ट्रीटमेंट का कोर्स होता है 6 से 12 महीने। सेकंड अप्रोच इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। सीबीटी में नेगेटिव थॉट पैटर्न को आइडेंटिफाई करके उनको चैलेंज किया जाता है, उनको चेंज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मदर को ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि मैं एक बैड मदर हूं, मैं एक बुरी माँ हूं, तो इस थॉट को आइडेंटिफाई करके उसको चैलेंज करना सिखाया जाता है। उसको यकीन दिलाया जाता है कि क्यों वो एक अच्छी मदर है। इसके साथ साथ मदर के बिहेवियर पे भी वर्क किया जाता है। इंटरपर्सनल थेरेपी और फैमिली थेरेपी भी उतनी ही इफेक्टिव है जितनी की सीबीटी। पीपीडी को जितना जल्दी आप आइडेंटिफाई करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे, उतना ही आपके और आपकी बेबी के लिए अच्छा है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि पीपीडी से सिर्फ आप ही नहीं, आपकी बेबी भी अफेक्ट हो रहे हैं। अनट्रीटेड पीपीडी से बेबी का डेवलपमेंट, आपके साथ उसका बॉन्डिंग, बिहेवियर सब अफेक्ट होता है। इसलिए ट्रीटमेंट लेना सिर्फ आपके लिए नहीं, बेबी के लिए भी उतना ही जरूरी है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या रिसेंटली डिलीवरी हुई है और सिम्टम्स फील कर रहे हैं, तो इमीडिएटली प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के अलावा डिप्रेशन के और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इन टाइप्स के बारे में जानने के लिए अब इस वीडियो पे आप क्लिक करिए। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ।